अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। चीन ने अपने पास दबा रखा अमेरिका का खजाना बेचना शुरू कर दिया है। दरअसल वो अपनी यूएस ट्रेजरी होर्डिंग को तेजी से घटाने लगा है। इसका सीधा मतलब है कि वो अमेरिकी सरकार को दिया हुआ अपना जो कर्ज है वापस ले रहा है। अमेरिका के बढ़ते कर्ज संकट ने उसकी टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। ये अमेरिका के दूसरे कर्जदाताओं के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा ये मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का आपके पास बेहतर मौका है, जहां हम अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको एटी हिंदी प्राइम के साथ 5% एक्स्ट्रा का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। एटी हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिसमें कि आप बना सकते हैं अपना एज। इसका लाभ पाने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चीन ये काम ऐसे समय कर रहा है जब भारत की अमेरिका के साथ खटास बढ़ी है। वो चीन के करीब जाता दिख रहा है। अर्थशास्त्री चीन के कदम को समझदारी भरा मानते हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ को लगता है कि चीन का अमेरिकी ट्रेजरी बेचना एक समझदारी भरा कदम है। ये जो कदम है अमेरिका के बढ़ते कर्ज संकट को देखते हुए उठाया गया है। अमेरिका पर अब 35 से लेकर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये उसकी सालाना आय से भी ज्यादा है। वोल्फ चेतावनी देते हुए ये बढ़ता कर्ज दुनिया भर के कर्जदाताओं और खास करके चीन के लिए बड़ा खतरा बना है। यूएस ट्रेजरी एक तरह का सरकारी बॉन्ड या फिर कर्ज पत्र है जिसे कि अमेरिकी सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जारी करती है। जब कोई देश या फिर निवेशक ये बॉन्ड खरीदते हैं तो वे अमेरिकी सरकार को कर्ज दे रहे होते हैं। इसके बदले अमेरिकी सरकार उन्हें तय समय पर ब्याज और मूलधन वापस करने का वादा करती है। वुल्फ ने अमेरिकी पत्रकार रिक सांजे को दिए इंटरव्यू में बताया कि चीन का ये जो कदम है अमेरिका की ओर से सालों से लगातार कर्ज लेने की प्रतिक्रिया है। अमेरिका ने कर्ज लेने की ऐसी सीमा पार कर ली है जो कि शांति काल में पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। जाने माने अर्थशास्त्री ने कहा कि चीन जो कर रहे हैं वो हर समझदार निवेशक उन्हें करने को कहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई आपसे उधार लेता है और आप उसे उधार देते हैं तो ये एक अच्छा सौदा है, लेकिन वे इसे साल दर साल अगर करते रहते हैं तो आपको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कर्ज देने वाला कहे कि रुकिए, आप बहुत ज्यादा उधार ले रहे हैं। रिचर्ड वोल्फ ने जोर देकर कहा कि अमेरिका कर्ज के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो कि टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर इतना कर्ज है जो उसे शांति काल में पहले कभी नहीं देखा। ये सिर्फ युद्ध के समय में थोड़े समय के लिए ही देखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को कर्ज देना कम करने का फैसला इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि अगर अमेरिका जो है अपना कर्ज चुकाने में विफल रहता है तो चीन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।